Hello students. My topic is polynomial. Okay. Polynomial. Polynomial is defined as algebraic expressions having many terms. What is polynomial? The answer is polynomial is algebraic expressions having many terms. Algebraic expressions having two types of terms involved in the expression. One variable, second is constant. मीन्स कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व होकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं और जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं तो बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल्स हमारे टर्म्स के बेसिस पे थ्री टाइप्स के होते हैं. टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं. नंबर वन, मोनोमियल. नंबर टू, बाइनोमियल. नंबर थ्री, ट्राइनोमियल. ओके, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल having one term, for example 2x. Binomials having two terms, for example 2x plus 4, 1 and 2, two terms. Trinomial having three terms, 3x square plus 4x plus 2, 1, 2, 3, three terms. So is that clear? Monomials having one term, so that's called is monomial. Binomial, bi मतलब two, तो binomial having two terms. Tri means three, so trinomial having three terms. So on the basis of terms, polynomials divided in the three types: monomial, binomial and trinomial. Clear? Now proceed the next topic. जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब 10th क्लास से बिलोंग कर रहा है. तो जितना भी पोर्शन है सारा का सारा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. MCQs वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, पूरा कवर करता है. तो जो कुछ भी यहाँ बताया जा रहा है, जो भी बता रहा हूँ, ऑल इज इम्पॉर्टेंट. ओके, तो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ. देखिए, पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं px, py, pz वगैरह वगैरह से. p मतलब पॉलिनोमियल एंड x मतलब इन द वेरिएबल x, मतलब पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है? x है. पी वाई, अगर यहाँ पे पी वाई मतलब लिखा हो तो p मतलब पॉलिनोमियल, y मतलब इन द वेरिएबल y, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है? y है, उसमें वेरिएबल y यूज़ किया गया है. तो p मतलब पॉलिनोमियल, और जो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज़ होता है x y z, वो यहाँ पे लिखा जाता है. ठीक है, x है तो x में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा. तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये एक पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है? x है. हम x की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक रख सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी. x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक हम कुछ भी रख सकते हैं. पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, निगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं. जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा, तो 0 रखने पर इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ बच जाएगा. जैसे -4 बच जाएगा. 1 रखेंगे फिर भी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 नहीं होगा. मतलब कि हम पॉजिटिव और निगेटिव
दोनों वैल्यूज हम रखेंगे इस पॉलीमर में, इस पॉलीमर में x को रिप्लेस करके x की जगह पर, तो बहुत सारी वैल्यूज पे पूरा का पूरा पॉलीमर जीरोस नहीं बनेगा, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जिनमें पूरा पॉलीमर आपका जीरो बन जाएगा। जैसे कि अगर हम x इक्वल्स टू -1 रखें, x इक्वल्स टू -1 रखें, तो ये पूरा का पूरा पॉलीमर जो होगा वो जीरो बन जाएगा। भाई -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे, माइनस माइनस +3, तो 1 + 3 4, और 4 से 4 को माइनस करोगे जीरो बन जाएगा। नहीं तो कहने में अगर x इक्वल्स टू -1 हम यहाँ पे रखेंगे तो पूरा का पूरा पॉलीमर आपका जीरो हो गया। तो -1 के अलावा और भी वैल्यूज हो सकती है जिसपे कि जीरो बन जाएगा, और बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होंगी जिनमें जीरो नहीं बनेगा। जैसे कि x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो नहीं बनेगा। तो कुछ वैल्यूज पे जीरो बनेगा, कुछ वैल्यू पे जीरो नहीं बनेगा। तो जिस भी वैल्यू पे जीरो बन जाता है तो हम कहते हैं कि वो उस पॉलीमर का क्या है, जीरोज है। तो यानी -1 रखने पे पूरा का पूरा पॉलीमर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कहेंगे कि जो -1 है वो जीरोज है इस पूरे पॉलीमर का, क्योंकि -1 ने पूरे पॉलीमर को जीरो कर दिया। यानी कि जीरोज एक प्रकार का सोल्यूशन होता है, ऐसा सोल्यूशन जो पूरे पॉलीमर को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मतलब पूरे पॉलीमर को जीरो कर दे, तो हम ये टर्म यूज़ करते हैं सेटिस्फाई करना। तो -1 रखने पे पूरा पॉलीमर सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब जीरो बन जाता है। तो -1 क्या हुआ, एक सोल्यूशन हुआ, ठीक है, यानी एक जीरो हुआ, क्योंकि इसने क्या कर दिया, उसको जीरो कर दिया। इसीलिए हम जीरोज ऑफ द पॉलीमर कहते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलीमर क्लियर मतलब समझ में ये आ ही गया होगा कि जीरोज ऑफ द पॉलीमर मतलब a particular value of the variable which put on the given polymers and polymer becomes the zero. That particular value of the variable is known as the zeros of the polynomial. Clear? Zero of the polynomial clear हो गया। अब इस जीरोस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x to the power 4 plus 3x 2x minus 5. Degree of the polynomial is the highest power of the variable is known as the degree of the polynomial. एग्जाम्पल को एक पॉलीमर हमने लिखा है यहाँ पे। अब इसमें वेरिएबल, देखिए वेरिएबल की बात, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। किसी नंबर के ऊपर हम पावर लगा देंगे, कोई भी नंबर, कोई वेरिएबल ना, कोई भी नंबर के ऊपर पावर लगाएंगे तो इस नंबर की पावर को हम डिग्री में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि नंबर के ऊपर पावर लगाओगे तो सॉल्व करने पे वो नंबर ही एक आएगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू से लेना देना नहीं होता है, हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, तो डिग्री उसी को माना जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है पावर, जहाँ कुछ नहीं होती वहाँ पे 1 मान जाती पावर, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है। तो सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की कितनी है, 4 है। तो इस पूरे पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 4 होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल इज 4। क्लियर? ये आपको 9th में भी क्लियर किया गया होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में कि डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल के बेसिस पर हम इस पूरे पॉलीनोमियल को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट पावर। नंबर 1 लीनियर पॉलीनोमियल, ओके। नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। नंबर 3 क्यूबिक पॉलीनोमियल। ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने 3 टाइप्स में बांटा है, लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल। लीनियर पॉलीनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री इज 1। ठीक है,
हाईएस्ट डिग्री इज 1, ठीक है। इसमें जो डिग्री होती है वो 2 होती है, इसमें जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट कितनी होती है, 3 होती है। तो लीनियर पॉलीमर में हाईएस्ट डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2, क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री 3। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि जितनी डिग्री होती है पॉलीमर की उतने ही उसमें पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, है ना। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको पॉलीमर दिया गया होगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसके अंदर कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने तुरंत उसको चेक करोगे कि उस पॉलीमर में डिग्री कितनी है, उस पॉलीमर की डिग्री कितनी है, उस पॉलीमर की हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, आप उतने ही उसके अंदर पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। जैसे लीनियर में 1 है तो इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन 1 हो सकते हैं, 1 से कम नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो पॉसिबल सॉल्यूशन 2 हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक में 3 है तो इसमें 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 से कम नहीं हो सकते, सिर्फ 3 होंगे। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट जो कमेंट निकल कर आया है वो ये निकल के आया है कि जितने इसके अंदर डिग्री होंगे उतने इसमें पॉसिबल सोल्यूशन होंगे। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलीमर। Okay, now proceed the further topic, graph representation. Graph नेचर हम लिख सकते हैं। ग्राफ नेचर, क्योंकि पेपर में ग्राफ बनकर आता है, उस ग्राफ को देख के बताना होता है किस टाइप का ये पॉलीमर है और उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो एक ग्राफ को देख के बताना पड़ता है, इसलिए ग्राफ का नेचर भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल की। नंबर फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें जो ग्राफ होता है, वो स्ट्रेट नेचर का होता है। कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो नेचर ऑफ ग्राफ जो होता है लीनियर पॉलीमर का, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है वन में। ओके, बैटरीज लो, तो मैं ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो हम इसको एंड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर। तो लीनियर पॉलीमर में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, बस इतना याद रखना, स्ट्रेट लाइन होगा। एक ही सोल्यूशन होगा तो क्लियर ही है। इसमें लीनियर पॉलीमर में डिग्री हाईएस्ट कितनी होती है? 1, तो सोल्यूशन कितना होगा इसके अंदर? 1। ग्राफ का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक, वन मिनट, बैटरी को चेक कर लेते हैं। ओके, बैटरी है थोड़ी सी भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीमर में जो नेचर ऑफ ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। कैसा होता है? ग्राफ का जो नेचर होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब एक यू शेप में ऐसा होता है, ऐसे या ऐसे। दिस इज द यू शेप का जो सिंबल होता है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमर इज पैराबोलिक। क्लियर। अब यहाँ पे 3 केस होते हैं। 3 केस की बेसिस पे हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कैसे पता चलता है। तो देखिए, आपको ग्राफ में मालूम है 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हमारा पॉलीमर पी एक्स है, अगर पॉलीमर हमारा जिसमें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? एक्स यूज़ हो रहा है,
तो हम देखते हैं सिर्फ एक्स एक्सिस को खाली चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो जो ग्राफ है कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। अगर यहाँ पे पी वाई होगा तो हम फिर देखेंगे कि वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। अगर पी एक्स है तो हम एक्स एक्सिस को चेक करेंगे, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है। तो वाई से लेना देना हमारा नहीं है, वाई को ग्राफ कट करे या कट ना करे हमें उधर नहीं देखना है। फिर हमें सिर्फ एक्स पे ही देखना है कि एक्स पे हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ के पे कट कर रहा है, ठीक है। तभी हम नंबर ऑफ सोल्यूशन बता पाएंगे। अगर पी वाई है तो फिर हम एक्स एक्सिस पे ध्यान नहीं देते हैं, हम फिर वाई एक्सिस को खाली चेक करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो जैसे पी एक्स यानी एक्स में वेरिएबल में पूरा पूरा पॉलीनॉमियल दिया गया है, तो केस फर्स्ट जिसमें ग्राफ जो होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जिसमें ग्राफ इस प्रकार से बना होता है, यानी कि ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पे कट करता है, दो अलग अलग जगह पे कट करता है। तो इससे क्लियर हो गया कि ग्राफ दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दो सोल्यूशन होंगे इसके, यानी कि इसके दो जीरोज होंगे, ठीक है। और दो जीरोज होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट टू जीरोज होंगे। जैसे कि एक 2 आया तो दूसरा 2 के अलावा कोई दूसरा आएगा, मतलब 2 नहीं हो सकता, कोई दूसरा नंबर आएगा, डिफरेंट होंगे, मतलब दो अलग अलग जीरो, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग जगह पे कट कर रहा है तो दो डिफरेंट जीरोज होंगे, ठीक है। केस सेकेंड, एक पैराबोला देख के बता दोगे ये क्वाड्रेटिक टाइप का पॉलीनॉमियल है, ठीक है। जब आपके पास, मैं इसको रफ कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। केस सेकेंड, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। मान लिया आपका ये पैराबोला सिर्फ जो है एक जगह पे ही टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है। तो एक तो पैराबोला टाइप का है, जिसका मतलब क्वाड्रेटिक टाइप का ये पॉलीनॉमियल हुआ, तो इसमें दो सॉल्यूशन तो होंगे, लेकिन चूंकि टच सिर्फ एक जगह पे कर रहा है तो ये बताता है कि एक ही वैल्यू आएगी, मतलब सेम वैल्यूज होंगी। दो तो होंगे लेकिन दोनों के दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी, मतलब 2 इक्वल जीरोज होंगे। मतलब जैसे 1 आया तो दूसरा भी क्या होगा, 1 होगा। तो दो तो हैं जीरोज आए हैं लेकिन दोनों कैसे हैं, सेम है, इक्वल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे टच करेगा, एक ही जगह पे टच करेगा। तो बताता है कि दो इक्वल जीरोज होते हैं। अलग अलग जगह पे अगर कट करता है या टच करता है तो दो अलग अलग जीरोज होंगे, एक ही जगह पे टच कर रहा है और पैराबोला का टाइप का है तो मतलब दो इक्वल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये क्लियर करिए, ध्यान रखना इसको। अब हमारा आता है केस थर्ड। जैसे कि ये आपका पैराबोला बना, ये आपका एक्स एक्सिस को कहीं पे टच कर ही नहीं रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे टच ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पे सोल्यूशन भी नहीं होंगे। जब ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा पी एक्स के फॉर्म में वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए, नहीं टच कर रहा है, कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है तो इसमें नो सोल्यूशन, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। भले ये वाई एक्सिस को टच कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बनाया, अभी वाई एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, फिर भी यहाँ पे नो सोल्यूशन आएगा। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि अगर पी एक्स है मतलब एक्स में वेरिएबल है तो हम एक्स एक्सिस को ही चेक करते हैं कि एक्स एक्सिस पे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वाई को टच करे या ना करे उससे कोई लेना नहीं होता है। हाँ, ये तब मैटर करता जब हमारा पी वाई होता, वाई के उसमें फॉर्म में अगर होता तब यहाँ पे मैटर करता कि तब फिर एक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, फिर हमारा एक्स से कोई लेना देना नहीं होता, एक्स को टच करे या ना करे। तो ये जरूर देखिएगा कि एक्सिस कौन सा हमें चूज़ करना है, तो वो वेरिएबल देख के बताओगे कि एक्स है तो एक्स को देखना है, वाई है तो वाई को देखना है। तो 3 केस हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, यहाँ पे नो सोल्यूशन होगा। तो 3 केस आपके होते हैं। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में डाल दीजिएगा, तो हम इसको देख लेंगे, हम दोबारा उसको टॉपिक को समझा देंगे। यहाँ से हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा इसको क्लियर कर दीजिए जो भी बात है। इसके अलावा आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है।
तो हमारी बैटरी लो हो रही बेटा, ठीक है, तो हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक बचे हुए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलीनोमियल, इसको और डिवीजन एल्गोरिथम। तो 2 चीज़ें हम आपको कल की वीडियोज़ में बताएंगे। बच्चों, मैंने ये जो प्रयास स्टार्ट किया है ये आपके लिए किया है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप रोज़ाना इस पर आप एक बार देखें। मैं वीडियो डालता रहूँगा इसी प्रकार से आपके लिए, ठीक है, कि लॉकडाउन में आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज मिल सके, मेरा यह प्रयास है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भविष्य अच्छा बने, मैं नॉलेज आपके पास पहुँचे, ठीक। तो आप लोग ज़रूर वीडियोस देखें, और वीडियोस देखकर अगर आपको लगता है कि आपके सर में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है, अब इस लॉकडाउन में जितनी व्यवस्था बन पाती थी तो इतना मैंने बनाया है, बोर्ड ढूंढ के साफ करके लगाया, जितना बन पा रहा है उतना मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन तो फिर भी आप उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं किस समय बना के इसमें डालूँ कोई टाइम निश्चित है नहीं। जब मेरे पास समय बचेगा तभी मैं बना के डालूँगा, तो जिस समय वीडियो में पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप समझ जाओगे कि सर ने वीडियो डाल दी, लो मैं इसको देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल दिन में एक बार यूट्यूब चैनल मेरा खोल कर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। बाकी सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे आप जो है इसको शेयर करिए, तो और भी बाकी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी थोड़ी सुविधा प्राप्त हो सके इस लॉकडाउन में, ठीक है। तो जितने भी आपके मित्रगण हैं जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं सबको आप शेयर कर सकते हैं। जितने भी लोगों के पास मेरी नॉलेज पहुँचेगी उतना ही हम अपने आप को धन्य मानेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, बस इतना है। कल मैं वीडियो बनाऊँगा इसका नेक्स्ट टॉपिक का, ओके।